नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियोज में हाई स्कूल के एनसीईआरटी से मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियोज में हमने डिवीजन एल्गोरिथम और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन किए थे। इस वीडियोज में भी हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से क्वेश्चन भी होल्ड करना आपको सिखाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इससे कहना चाहूँगा, यदि वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हमारे साथ हाई स्कूल एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स कंप्लीट करने के लिए बने रहिएगा। हाई स्कूल एग्जाम से पहले आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। हर कॉन्सेप्ट आपको आपके लिए सिखाया जाएगा। हर कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। हाई स्कूल की बुक्स में हज़ारों क्वेश्चन हैं मेथड, लेकिन गिने चुने आपके 50-60 हैं। 50-60 मेथडों को आप सीख लेंगे तो हर क्वेश्चन को लगा पाएंगे। चाहे आप फिर आर डी शर्मा किसी भी बुक से भी क्वेश्चन होल्ड अप कर सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने समय की बचत करते हुए कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं। इन्हीं क्वेश्चन पे आप सभी मेथड को आप सीखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम लगाना। कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड आइडेंटिफाई दैट द फैक्टर x+1। अब ये दो क्वेश्चन हैं, या तो ऐसे पूछा जाएगा कि x+1 क्या है, इसका फैक्टर है या नहीं, या फिर आपको इसके रूट्स निकालने के लिए पूछा जाएगा। हिंदी में से बहुपद के मूल ज्ञात किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो आप x+1 बराबर, यानी कि यदि gx ये वाला पॉलिनोमियल यानी कि x+1 क्या है, फैक्टर है इस वाले पॉलिनोमियल px का, तब आपको इसका मतलब है कि x+1 बराबर आप एक तरीका है 0, एक बे 1 से कर सकते हैं, मेथड 1 से, कि x+1 बराबर क्या हो गया 0, तो ये -1 आ जाएगा। और यदि ये फैक्टर है तो क्या करेगा, ये -1 होगा, ये पॉलिनोमियल px को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। px क्या है आपका x³ माइनस, तो x³ का जगह क्या हो जाएगा -1 का होल क्यूब। यहाँ पर -2x² लिखा है तो x की जगह आप लिख दोगे -1 का स्क्वायर, -1 लिख देंगे और +2। आपके पास क्या मिलेगा, ये 1 मिल जाएगा माइनस का, क्योंकि ये पावर क्या है ऑड है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं -1 की पावर ऑड होती है तो आप -1 आंसर आता है। लेकिन आता कैसे है तो बेसिक समझ लीजिएगा। -1 की होल क्यूब का मतलब है कि -1 की खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई, तो -1 की मल्टीप्लाई 3 बार होगी स्वयं के साथ, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये +1, तो +1 की मल्टीप्लाई जब -1 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। या फिर ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर पावर क्या है, यदि सम संख्या है तो यदि सम संख्या है तब आपको मिल जाएगा पॉजिटिव नंबर, और यदि विषम संख्या है तब आपको मिल जाएगा एक माइनस का नंबर। तो ये आपका 2 इंटू अभी क्या आएगा सम संख्या, ये क्या है एक सम संख्या है, तो आप इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस का, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपके पास प्लस का 1 और ये +2। इस तरीके से आपको क्या मिला, ये -1 -2 और +1 +2। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 0। तो अभी आपसे बोला था कि यदि 0 आंसर आ जाता है तो x बराबर -1, x+1 क्या है एक फैक्टर है किसका, इसका, इस पॉलिनोमियल px का क्या है एक फैक्टर है। और या फिर दूसरे तरीके से बात कर सकते हैं डिवाइड करके, तो डिवाइड करके देखिएगा। तो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कैसे करेंगे कि x+1 लिखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा x³ माइनस का 2x² माइनस का x +2। आई होप आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से डिवाइड करते हैं। बहुत ही आसान है डिवाइड, आपको बने रहना बस। यहाँ पर x की पावर क्या है 1 और यहाँ पर x की पावर 3, तो x की पावर 2 लिख दीजिए, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस लिख लेंगे, तो x की पावर कितने बन जाएगा 3। अब यहाँ प्लस है तो भी क्या आएगा यहाँ प्लस, और यहाँ 1 है कोफिशिएंट, यहाँ पर भी 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई 1 रहेगी और x² आ जाएगा। माइनस करेंगे साइन अपोजिट हो जाएगा और ये क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। तो ये -1 है, ये -2 है, क्योंकि x की पावर 2 है, यहाँ पर भी x की पावर 2 है, तो ये टर्म आपस में प्लस या माइनस हो सकता है। तो सेम साइन होने के कारण आपका माइनस साइन है और 3x² आ जाएगा, और ये -x यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, आपको x यहाँ लिखना पड़ेगा ताकि x और x की मल्टीप्लाई क्या आ जाए x की पावर 2। यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है -3,
यहाँ पर +1 है तो आपको -3 लिखना होगा ताकि कोफिशिएंट क्या मिल जाए, -3 मिल जाए। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 3 जा 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x और x की मल्टीप्लाई x²। यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर क्या है, माइनस साइन। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1 और 3 कितना हो जाएगा, 3 और x हो जाएगा। माइनस करेंगे साइन अपोजिट हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या है आपका प्लस का साइन। अब ध्यान से समझिएगा कि ये वाला साइन वर्क करता है, ये वाला साइन वर्क नहीं करता है। तो ये +3 माइनस का 1 है, तो आपके पास प्लस का 2x बच जाएगा। यहाँ पर क्या है, प्लस का 2 लिखा है, ये वाला ये लिख लेते हैं। यहाँ क्या है x, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 2। क्यों लिखेंगे, आपको +2 चाहिए कोफिशिएंट में, तो ये हो जाएगा +2x, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2। माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब 0 रिमाइंडर आ गया, तो इसका मतलब आपको समझ आ जाए कि x+1 जो है, x+1 जो है वो क्या है, फैक्टर है किसका, इसका। अब बात समझते हैं कि जैसे आप 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जो 9 लिख लेंगे, और ये 1 रिमाइंडर बचता है। यदि आपको ये क्वेश्चन चेक करना होता है तो कैसे करते हैं कि ये डिवीजन ठीक है या नहीं, कि इसके बराबर क्या होता है, इस दोनों की मल्टीप्लाई कर दें 3 × 3, और ये +1 कर लेते हैं। बात समझ आई। अब ऐसे ही इसमें करना है कि हमें जो ये लिखा है तो इसको px बोलते हैं, बोल रखा है यहाँ पर, तो ये पॉलिनोमियल px है, और ये किसके बराबर होगा, ये वाले फैक्टर x+1 और इसकी मल्टीप्लाई के, तो ये क्या है, x² - 3x प्लस का 2। तो ये चीज़ आपको मिल गया। +0 लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, तो आप एक स्टेप और लिख के दिखा देते हैं, x+1 और x² - 3x + 2, क्योंकि 0 लिखने से और ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब क्या हुआ, ये तो आपका लीनियर फैक्टर है, ये क्या है, लीनियर फैक्टर। अब इस चीज़ को आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी लीनियर टर्म में ब्रेक कर लेते हैं। लीनियर में ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अब आपके पास क्या है, x+1 इंटू में x² - 3x + 2 है। इससे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है x² - 3x + 2, इसे मिडल स्प्लिटिंग टर्म से कर लेते हैं। तो 2 के ऐसे फैक्टर कीजिएगा कि जिनका सम क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो आपके 2 के एक तो फैक्टर 2 ही होता है और एक 1 होता है, 2 1 जा 2 होता है, और 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। बात समझिएगा। तो आपको लास्ट वीडियो देखेगा तब आपको फैक्टर करना ये क्यों बोला है, आपको बहुत आसानी से विस्तार से बताया गया है। तो x², इस टर्म को 2 टर्मों में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 2x - x प्लस का 2, पेयर बना लीजिएगा। तो ये हो जाएगा x - 2, ये हो जाएगा -x - का 2। आप कॉमन लेंगे तो ये x - 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x - 1। ये 2 लीनियर फैक्टर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, x + 1, और ये हो जाएगा x - 2 और x - 1। तो ये लीनियर फैक्टर मिलते ही आप रूट्स निकाल सकते हैं इनको 0 पुट करके। कैसे 0 पुट कर लीजिए, इसे रफ कर देते हैं। आप लिख सकते हैं टू फाइंड zeros of polynomial px, we have to put all linear factors equals to 0। हिंदी में लिख सकते हैं कि सभी जो आपकी गुणनखंड आए हैं इन सभी गुणनखंडों को इक्वल 0 के बराबर रखना पड़ेगा। ताकि क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जीरोज के क्या, इस पॉलिनोमियल के क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है। ये हो गया। तो ये आ जाएगा एक x = -1, ये हो जाएगा x = +1, और ये हो जाएगा x = -2। 3 रूट्स आए, क्योंकि ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो इस तरीके से आपको रूट्स निकाल सकते हैं।
इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी आप x+1 से डिवाइड कीजिएगा और इस वाले स्टेप में आपको ये बात समझ आएगी। यदि आपको क्वेश्चन समझ आए तो इस क्वेश्चन को करके देखिएगा। यदि क्वेश्चन आपसे होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और नहीं होता है तो आप नो लिख सकते हैं, ताकि हम अगली वीडियो में जब हम आपको इसको करके दिखाएंगे। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक बार रूट को सेटिस्फिकेशन की, स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल की। स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऐसे आपका एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा होता है। अब बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि अल्फ़ा और बीटा, लेट अल्फ़ा बीटा गामा यदि बी द रूट्स ऑफ इट्स, यदि इस पॉलिनोमियल की क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, 3 रूट्स हैं। जैसे कि अभी 3 रूट्स आपके निकल के आए थे, क्या क्या, x-2 और x और एक फैक्टर आया था, तो आपके px के रूट्स ये आए थे आपके, x बराबर +1 आया था, x बराबर 1 आया था माइनस का, और x बराबर माइनस का प्लस का 2 आया था। ये 3 रूट आए थे। तो एक को अल्फ़ा लेट करते हैं, एक को बीटा लेट कर लेते हैं, एक को गामा। अब किसको अल्फ़ा, किसको बीटा और किसको गामा लेट करना है, तो आप इनमें से किसी को भी अल्फ़ा, किसी को भी गामा, किसी को भी बीटा गाम लेट कर सकते हैं। ये इस पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इनमें कहा जाता है कभी कभी ये कुछ रिलेशन है तो वेरीफाई कीजिएगा कोफिशिएंट और इन रूट्स के बीच में। तो वो रिलेशन क्या है, वो ये है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, ये बी का कोफिशिएंट तो -b अपॉन का, अपॉन में लिखते हैं x³ का कोफिशिएंट। अब आपने कह रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो आप x² का कोफिशिएंट यहाँ पर, वो x का कोफिशिएंट यहाँ आता था और x² का, तो ऐसे ही समझ लीजिएगा यहाँ पर पावर हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट यहाँ आता है, उससे लोअर पावर का कोफिशिएंट यहाँ आता है। अब दूसरा एक रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन इसमें कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर ये लिखते हैं, ये आपका क्या है, तो यहाँ ये आ जाएगा आपका c/a। तो ये कोफिशिएंट किसका है, ये c इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x³। यहाँ पर साइन प्लस आएगा, ऐसे समझ लीजिएगा, यहाँ पर प्लस लिखेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। अब देखिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा एक रिलेशन होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों रूटों का प्रोडक्ट, तो वो होता है माइनस का d/a। तो इस तरीके से आपकी साइन आपको बता दी गई, इसकी साइन कैसे लगेंगी कि माइनस आया, प्लस आया और ये माइनस आ गया। तो अल्फ़ा, अब आप वो क्वेश्चन करके ये दिखाता हूँ कि ये रिलेशन आपस में वेरीफाई कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए या नहीं। पॉलिनोमियल हमने दोबारा से लिख लिया है, और इस पॉलिनोमियल के देखो रूट जो हमारे कोफिशिएंट है उन्हें कंपैरिजन करते हैं, कैसे करेंगे, तो ऐसे ही लिखते हैं ax³ प्लस bx² प्लस का 3x और 3x नहीं cx और प्लस का d। इसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद इट। तब आपका यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है a, तो a बराबर क्या है, यहाँ पर 1 मिल जाएगा प्लस का 1। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है प्लस b, तो प्लस b लिख लेंगे। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 2, तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर c का x का कोफिशिएंट है आपका c, और यहाँ x का कोफिशिएंट है माइनस का 1। अब यहाँ पर d है, तो d आपका ये है और t आपका ये है, तो हम t बराबर कितना लिखेंगे 2। अब इनका अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का सम कितना होगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है आप देखिएगा +1 है, बीटा की वैल्यू कितनी है -1 है, और गामा की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है। अब आप दिमाग से लगाइए कि +1 -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, +2 बच जाएगी। इधर का आंसर क्या है +2 और -b/a, तो e की वैल्यू क्या है -2, तो माइनस पहले से है और -2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका अपॉन में क्या ये 1, तो आंसर क्या आएगा माइनस +2। तो ये इधर भी +2 आया था आंसर, ये भी +2 वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा अल्फ़ा की वैल्यू ये अलग से कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा वाला। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर कितना लिखा है c/a। तो c/a, तो c की वैल्यू कितनी है देखिए -1 और a की वैल्यू कितनी +1, आंसर क्या है -1। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का इसका आंसर है। अब यही आंसर इसका भी आना चाहिए, तो वेरीफाई हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है +1, बीटा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू -1
गामा की वैल्यू क्या है, ये है लिखी हुई, तो ये 2 प्लस गामा की वैल्यू 2 इंटू आपका अल्फ़ा की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा आपका -1 और ये आपका माइनस का 2 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपस ये क्या बचा माइनस का 1 और -1 यहाँ पर आया था तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा गामा तो लिखेंगे 1 -1 और इंटू में आपका लिखेंगे प्लस का 2, ये वाली वैल्यू, तो ये तीनों का क्या आएगा ये अकेला माइनस सबको क्या कर देगा माइनस का कर देगा, माइनस का 2 आएगा आंसर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है d/a, तो d/d की वैल्यू कितनी है 2, तो 2/a की वैल्यू कितना 1, तो ऐसे करके यहाँ की भी वैल्यू कितनी आ गई, इधर का आंसर भी 2 आ गया और इधर का आंसर भी 2, यानी कि इस तरीके से आप रिलेशन वेरीफाई कर पाएंगे। लिखने का तरीका आपको खुद एडजस्ट कीजिएगा ताकि आपको खुद तरीके आपको समझ आए, कि पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके लिख दीजिएगा फिर राइट हैंड साइड लेके लिख सकते हैं। आई होप आपको डेटा समझ आया होगा। यदि वीडियोज आपको पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने आपके लिए छोड़ा है उसे होल्ड कीजिएगा। यदि क्वेश्चन नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में नो लिखिएगा, और यदि आपसे क्वेश्चन समझ आया है तो जो 2nd नंबर क्वेश्चन है उसे करके अटैम्प्ट करके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं तो यस लिखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।